झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने नियोजन नीति पर कहा कि जिस तरह से अन्य राज्यों के वहां के युवाओं को आपको बताएं कि अधिकार मिलता है, झारखंड में भी वही होना चाहिए। अब सरकार इस पर विचार कर रही है और युवाओं के हित में फैसले लेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने नियोजन नीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा है कि कई राज्यों में, अब आपको पता होगा महाराष्ट्र वगैरह में कई राज्यों में स्थानीय लोगों के लिए तीसरे और चतुर्थ वर्ग में उनके लिए एक आरक्षण होता है, ताकि स्थानीय लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए बाध्य ना हो जाए। बाहर जाने से आप देखते होंगे कि इधर बिहार झारखंड के जो भी लोग बाहर नौकरी के लिए जाते हैं या पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जाते हैं, तो कई राज्यों में उनके साथ कितनी मारपीट होती है, कैसा कैसा व्यवहार किया जाता है, बहुत ही हेय नज़रों से देखा जाता है। ऐसे में अगर राज्य सरकार चाहती है कि यहाँ नियोजन नीति बने ताकि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो लोग हैं उनको यहाँ प्रायोरिटी मिले, अपने घर में रहकर, अपने शहर में रहकर काम करने का, अपने राज्य में रहकर। तो छात्र और विद्यार्थी थे जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जनादेश देकर, एक अच्छा जनादेश देकर सत्ता में पहुंचाने का काम किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं वो पूरा करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी की एक सर्वे में उनकी गिनती देश के 100 टॉप जो सबसे पावरफुल लोग हैं उसमें हुई, पर ये शक्ति किस काम की माननीय मुख्यमंत्री जी की, जब वो प्रदेश के छात्रों का, विद्यार्थियों का, आदिवासियों का, मूलवासियों का, दलितों का उत्थान नहीं कर पा रहे हैं। जब यहाँ के छात्रों और बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दे पा रही, तो ये शक्ति किस काम की मुख्यमंत्री जी। महिला उत्पीड़न की संख्याएं बढ़ रही हैं, तो फिर ये शक्ति किस काम की। शक्तिशाली वो होता है जो वो अपने प्रदेश के तमाम जो गरीब लोग हैं, जो उनका उत्थान में वो पूरी शक्ति लगाता है। तो झारखंड के छात्र सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां झारखंडी युवाओं को ही मिले। रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं रांची से। रुचि, क्या कहेंगे, क्या जानकारी अभी फिलहाल आपको मिल रही है? जिस तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं युवा, जिस तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में है छात्र, और क्या स्थितियां बन रही हैं फिलहाल? बिल्कुल, देखिए रोमा, छात्र जो है वो लगातार यह मांग रख रहे थे कि एक ऐसी ठोस नियोजन नीति बने जो जाकर के आगे चैलेंज ना हो, चाहे वो हाई कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, वहां जाकर के ये चैलेंज ना हो और ना ही ये फिर रद्द हो पाए। बता दें कि 22-23 वर्षों के झारखंड में अभी तक ठोस नियोजन नीति जो है वो नहीं बन पाई है। जिस तरह से झारखंड के युवाओं की मांग रही है कि जब झारखंड अलग हुआ तब से एक नियोजन नीति जो झारखंड के युवाओं को उसके अधिकार के तहत जो नौकरियां मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिल पाई है। यानी कि सी और डी ग्रेड की नौकरियां हैं वो सीधे तौर पर झारखंड के युवाओं को मिलनी चाहिए। ऐसे में सरकार ने जो भी नियोजन नीति लाई है, चाहे वो पिछली सरकार की बात हो, जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय भी 60-40 वाली नीति चल रही थी, तो अब भी जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो यह कहकर सत्ता में आई थी कि हम 1932 आधारित स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति लेकर के आएंगे, जिसमें तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियां जो होगी वो खास करके झारखंड के युवाओं के लिए होगी। लेकिन झारखंड जो हेमंत सरकार है वो नियोजन नीति तो लाई, सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, वादे हो रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे में ये माना जाए कि छात्रों को एक तरीके से छला जा रहा है कि वादे पर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांग है, उनकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं की जा रही है, उनकी जो मांगे सरकार से अब तक की जा रही हैं, और यही वजह है कि इस तरीके से जो है सीमा आवास का भी 8 अप्रैल को घिराव करने वाले हैं और आगे 10 को जो है बंद का भी आह्वान करने वाले हैं छात्र क्या ऐसा आरोप लगा रहे हैं सरकार के द्वारा छला जा रहा है? बिल्कुल सही कहा रोमा आपने, बिल्कुल रोमा, बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि झारखंड के युवा जो है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम रखा गया है और 10 अप्रैल को पूरे झारखंड बंद का भी आह्वान किया है। उनकी यह सरकार से मांग है कि सरकार ने जो वादे किए थे कि हम झारखंडी युवाओं के हित में 32 आधारित नियोजन नीति लेकर के आएंगे और उसी के आधार पर यहाँ नौकरियां, नियुक्ति प्रक्रिया होंगी। लेकिन अब जो है हेमंत सरकार ने नीति तो लाई थी रोमा, लेकिन वो जाकर के हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया और उसके बाद सरकार को मजबूरन जो है वो 2016 से पूर्व वाली नीति लानी पड़ी और उसके बाद 60-40 का जो रेशियो है, यानी कि 60-40 का जो अनुपात है, उसका युवा लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है
है कि ऐसे में 100% जो नौकरियां हैं, यानी 60-40 वाली नहीं हो करके जो 100% नौकरियां हैं वो झारखंडी युवाओं के हित में हो और सरकार उसके तहत नियुक्ति प्रक्रिया लाए और ज्यादा से ज्यादा जो भी विभाग में खाली पड़े पद है उसको भरा जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार जो है वो युवाओं के हित में क्या फैसले लेती है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि युवाओं के हित में कौन कौन से फैसले लिए जा रहे हैं और जो छात्रों की मांग है वो पूरी हो पा रही है या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत रुचि।